ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसका वेरियस एप्लीकेशन होता है। इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सर्किट्स में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी स्टेप डाउन ड्राई ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। अगर बड़े लेवल की बात करें तो जनरेशन, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज करा जाता है। सो आज के लेक्चर में स्पेशली टैप चेंजर ट्रांसफार्मर को समझेंगे। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है फ्रॉम ट्रांसफार्मर सीरीज, सो लास्ट तक जरूर देखें। पहले इसके सिंपल डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टर्न रेशियो यूजिंग टैपिंग। मतलब अगर ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को रेगुलेट करके उसको चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग टैप चेंजर ट्रांसफार्मर बोलेंगे, या फिर इसको टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी टर्न रेशियो N1 50 है एंड सेकेंडरी टर्न रेशियो N2 100 है एंड इसमें किसी टाइप का टैप चेंजर नहीं लगा हुआ है तो इसको नॉर्मल ट्रांसफार्मर बोलेंगे जिसका टर्न रेशियो 1:2 फिक्स है। नाउ अगर टैप चेंजर की बात करें तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में इस तरह टैपिंग किया हुआ रहता है एंड सपोज इसका प्राइमरी टर्न रेशियो N1 50 है एंड सेकेंडरी पर अपर टैपिंग का जो टर्न रेशियो है N2 वो 100 है एंड बीच वाले टैपिंग्स को 80, 60 एंड 40 बोल रहे हैं। सो सेकेंडरी पर जो टर्न रेशियो है वो डिफरेंट टैपिंग में डिवाइडेड हो जाता है। लोड को अगर इस टैप में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो 100 टर्न रेशियो यूज होगा एंड सेकेंड टैपिंग से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे टर्न रेशियो 80 हो जाएगा। मतलब 20% जो टर्न्स है वो सिस्टम से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 20% टर्न रेशियो रिड्यूस हो जाएगी। एंड जब लोड को हम लोग थर्ड टैपिंग से कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी का जो टर्न रेशियो है N2 वो 60 मिलेगा, मतलब 40% वहाँ पे जो टर्न है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड टर्न रेशियो कम होने के साथ साथ आउटपुट वोल्टेज भी स्टेप डाउन होते जाएगा। एंड अगर हम लोग टर्न रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब टैपिंग को ऊपर ले जाएंगे, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो यहीं पर इसका नाम इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इसके टैपिंग को चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नॉर्मल ट्रांसफार्मर के केस में जो रेशियो था वो फिक्स था, जबकि इस टाइप के ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो डिफरेंट रहता है, यहाँ पे फिक्स रेशियो नहीं रहता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर मेनली दो टाइप का होता है, ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। अगर ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें, देन ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन टैपिंग को चेंज करके वोल्टेज को चेंज कर पाते हैं। मतलब अगर पहले ट्रांसफार्मर 1:2 रेशियो पर ऑपरेट हो रहा था एंड ऑन कंडीशन में ही हम लोग उसके रेशियो को 1:5 कर देते हैं यूजिंग टैपिंग इन सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। मतलब ट्रांसफार्मर इनर्जाइज है, वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड उसी टाइम उसके टैपिंग्स को हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, तो उसको ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ऑन लोड हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इस टाइप के टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में अगर आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो पहले हम लोगों को सप्लाई वोल्टेज को ऑफ करना होगा एंड कोर को डी एनर्जाइज करना होगा। इसके बाद टैप्स को चेंज कर सकते हैं। डी एनर्जाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कोर से जो फ्लक्स सर्कुलेट कर रही थी वो नहीं करनी चाहिए, तभी आप टैप्स को चेंज कर सकते हैं। और बोल सकते हैं सपोज पहले ट्रांसफार्मर 1:2 रेशियो पर ऑपरेट हो रहा था एंड नाउ 1:3 रेशियो की रिक्वायरमेंट है, तो पहले ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना होगा, देन टैप्स के हेल्प से 1:3 रेशियो पर चेंज कर सकते हैं। सो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए हम लोग ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, पर अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे हम लोग ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को प्रीफर करेंगे। वहाँ पर ट्रांसफार्मर को बिना ऑफ किए हुए वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है।
क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर को बिना ऑफ किए हुए उसके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अगर इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सपोज़ इसके ऊपर वाला टैप के साथ सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, सो सेकेंडरी पर जितने भी टर्न्स होंगे ऑल टर्न्स वर्किंग कंडीशन में रहेगा। सो सपोज़ इस टाइम टर्न रेशियो 1:2 है, मतलब अगर इनपुट पर 100 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट पर 200 वोल्ट मिलेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता होगा, दैट इज़ V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। मतलब वोल्टेज जो है वो टर्न रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टर्न रेशियो को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, टर्न रेशियो को जब डिक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा। नाउ सेकेंड केस में टैप के एक स्टेप कम कर रहे हैं, मतलब कुछ नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर रहे हैं। सपोज इस टाइम सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न रेशियो N2 जो है वो 80 है, मतलब 20 टर्न्स को रिड्यूस कर रहे हैं। सो एज वेल एज आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी 20% डिक्रीज़ होगा। मतलब अगर 100 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट पर 160 वोल्ट ही मिलेगा, जबकि फर्स्ट केस में 200 वोल्ट मिल रहा था। एक और केस कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ एक टैप और रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक टैप और नीचे ले जा रहे हैं। इस टाइम सेकेंडरी का टर्न रेशियो N2 इज इक्वल टू 40 है, मतलब 60 टर्न्स रिमूव हो चुका है। सो इस केस में अगर 100 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट पर 80 वोल्ट मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो को कम कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी कम हो रहा है। ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेशियो को हम लोग वैरी कर सकते हैं विदाउट डी इनर्जाइजिंग द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्किंग अफेक्ट नहीं होगा, उसको शट डाउन नहीं करेंगे, एंड वर्किंग टाइम में ही हम लोग टैपिंग को चेंज कर पाएंगे। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ होती है। इस टाइप का सिस्टम वोल्टेज एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब इस टाइप के सिस्टम में वोल्टेज एडजस्टमेंट पॉसिबल है। डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर आता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में ह्यूज मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बार बार उसको रिपेयर करना पड़ेगा, एंड रिलायबिलिटी इसका जो है वो थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।